हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग अपने कोर्स पे धीरे धीरे एंडिंग पे आ रहे हैं। अपनी हैंडबुक के 117 पेज नंबर खोल लीजिए। हाँ जी। जो क्लास में डिस्कस हुआ है, कुछ पेजेस हम लोगों ने स्किप किए हैं ना, हाँ, तो वो नहीं इंक्लूड होंगे। हाँ जी। हाँ जी, वो हाँ, वो रीडिंग मॉड्यूल में जो आपको दिया गया था उसके, हाँ। तो अभी पेज नंबर 117 एक केस स्टडी है, MCQ है। टिक की तो हाँ, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे केस स्टडी दी हुआ है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। आप सबसे रिक्वेस्ट है उसे रीड कर लें प्लीज। पेज नंबर 117 केस स्टडी है सब, और जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो माता जी कवर करें। सीधा हो जाओ सारे, सीधा हो जाओ सर। स्टडी है तमाम कृष्ण महाराज की, और द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट एक बुक है जिसमें 9 चैप्टर से लिया गया है। उसमें महाराज बता रहे हैं कि उनके साथ एक ब्लेंडर के बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, इसको इसमें बताया गया है। महाराज बता रहे हैं कि उनका कंसर्न ऑफ एनीथिंग न्यू डिटेल्स रिगार्डिंग जो पहले डिटेल्स स्टोर होते थे, उनको
परमिशन देते थे कि आप उनके बिहाफ पे डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा डिटेल्स स्टोर के लिए जाते थे और जैसे सेकंड की सेशन होती थी वहाँ पर उनका यज्ञ के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये सब ऊपर के बिहाफ पे था और उसमें एक केस स्टडी उन्होंने रखी है कि हैम्बर में एक टेम्पल में राधा कृष्ण के डिटेल्स स्टोर करने के बाद महाराज ने क्या किया कि एक जो माता जी थी विशाखा उनको क्या किया गायत्री दीक्षा दे दी। और जब वो लंदन वापस लौटे तो श्री प्रभुपाद को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे मैंने क्या किया कि जब ये डिटेल स्टोर हो गया तो मैंने सेकंड इनिशिएशन के साथ साथ माता जी को गायत्री दीक्षा दी है। जब प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद को शौक हुए। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपने क्यों किया? तो उन्होंने बताया टू द नीडफुल, मैंने नीड समझी के हिसाब से मैंने उनको दे दिया। प्रभुपाद बोले कि विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर के रिकमेंडेशन के किसी को सेकंड इनिशिएशन नहीं दी जाती। तो प्रभुपाद ने बोला कि इमीडिएटली माता जी को कॉल करो और उनको मना करो कि वो शी इज नॉट क्वालिफाइड। उनके बारे में बताने के बाद ये वो नॉट क्वालिफाइड क्योंकि पहले भी अपने जो हरिनाम दीक्षा थे उनके बाउस को पूरा नहीं करती थी। तो उन्होंने कॉल किया उनको मना किया और प्रभुपाद ने बोला कि आगे से ऐसा मत करना। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर शी इज वेरी सीरियस अबाउट सेकंड इनिशिएशन तो मैं उनको ट्रेन करवाऊंगा। भी जो हमारा डिसाइपल है यमुना माता तो उनके थ्रू ट्रेन किया जाएगा देन शी क्वालिफाइड टू सेकंड इनिशिएशन। प्रभुपाद को कंसर्न में गायत्री दीक्षा के लिए और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि या तो मैं दूंगा या फिर प्रभुपाद की कैसेट्स उस समय कैसेट्स होती थी उसके माध्यम से गायत्री दीक्षा होगी। तमाम किशोर से महाराज कह रहे हैं जैसे कि मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी जाती थी सैक्रिफाइस करने के लिए और डिटेल स्टोर्स के लिए तो मैं जानकारी हो गया था और मैंने समझा कि सेकंड इनिशिएशन भी वैसे ही होता होगा तो मैं वो देने लगे। तो वो कह रहे हैं कि माय लविंग स्पिरिचुअल मास्टर रेक्टिफाइंग मी एंड जो मेरी मिस्टेक्स उसको उन्होंने क्या किया माफ किया और मुझे स्क्रिप्चर से निकाला। तो ये कुछ चीजें उसमें इन्होंने बताई हैं बट इसमें इम्पोर्टेंस बताया है कि जो सेकंड इनिशिएशन है वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है उनके द्वारा ही दिया जाना चाहिए। दूसरा अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ पे इनके कैसेट्स के माध्यम से या प्रैक्टिकल देखने लेटर्स के माध्यम से तो मैं वापस हरे कृष्ण। हाँ इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये दिया है इसमें हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल दिया गया है। जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो फादर सीड गिविंग फादर जो पति होते हैं और पत्नी होती है तो उनकी प्राप्ति तब होती है जब दोनों एलिजिबल होते हैं तो की प्राप्ति तो दोनों की क्वालिफिकेशन होती है। जैसे ही शिष्य और गुरु का संबंध है दैट्स व्हाई नीड टू प्रॉपर इनिशिएशन बाय स्पिरिचुअल मास्टर। माता जी कुछ ऐड करना चाहिए? कवर्ड Yeah, the only one thing वो हम बोलना चाहेंगे वो ये कि इसमें इस पूरे इंसिडेंट से ये बात निकलती है कि अगर आपकी दीक्षा डिसिप्लिनिक सक्सेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो इससे एक ही चीज जो मेन निकलती है जो रह गई जो प्रोविजन नहीं कवर किया कि अगर आपकी दीक्षा डिसिप्लिनिक सक्सेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई बिकॉज प्रभुपाद वाज स्टिल वेरी मच देयर बट क्योंकि कमाल कृष्ण महाराज को पता नहीं था और उन्होंने दीक्षा दे दी थी तो वो दीक्षा बोनाफाइड नहीं तो हालांकि उनसे गलती सक्सेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिज्म इज नॉट इसमें जो मुझे समझ आई और तो प्रभुपाद के बिहाफ पे तमाम चीज गोस्वामी महाराज कर रहे थे पर क्योंकि वो दूसरा नीडफुल उन्होंने वर्ड से यहाँ यूज किया तो वो समझ नहीं पाए उन्होंने वो कर दिया। लेकिन अभी हमें डिस्प्ले से फॉलो करने की बात नहीं अंडरस्टैंडिंग की बात है कि प्रभुपाद कितना दे रहे थे कितना समझ पा रहे थे। अभी यहाँ पे अलग से कोई लाइनेज की बात नहीं होती है बट प्रभुपाद फिर भी बता रहे हैं कि अलग से कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक टीवी कमीशन की बात नहीं कर रहा है। हां और रेडी में आते हैं क्योंकि वो रिसर्च एक्सप्रेशन में बात है हुआ कि वहां से प्रॉपर की परमिशन नहीं थी और कमाल कृष्ण महाराज को पता नहीं था ऑथराइज मैंने कभी बोनाफाइड नहीं किया लेकिन प्रभुपाद को दीक्षा होती है काफी रहते हैं लेकिन विदाउट ऑथराइजेशन like even though it may be in this ऑथराइजेशन जरूरी है वहां पे। अच्छा एक पॉइंट जो आई थिंक और कवर करना चाहिए वो ये है कि जो माता विशाखा माता जिनको इनिशिएशन मिली थी आपका शी नेवर अराइव्ड इन लंदन
and in fact, Yes. extend to spiritual life at all. प्रूव हो गया, बात प्रूव हो गई। यहाँ पे एक और बात भी आ रही है कि जैसे अगर हम गुरु की एम्पावरमेंट के वगैरह कर देते हैं तो वो एक रिचुअल जो है वो एम्प्टी रिचुअल है, जैसे प्लेसिबो है, प्लेसिबो की तरह है, लेकिन नॉट मुद्रा वर्क नहीं करेगी। नहीं वर्क करेगा। और एक और आ रहा है कि जैसे कल भी हमने डिस्कस किया जब क्वालिफिकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी इंजीनियरिंग आ रहा था कि गुरु का जजमेंट, तो यहाँ पे क्योंकि बालकृष्ण महाराज जो है उस टाइम वाज नॉट ए बोनाफाइड गुरु, तो वो नहीं जज कर पाए इस बात को कि माता जी जो है वो अभी एलिजिबल नहीं है, और बात को मालूम था, इसलिए उनका पढ़ा उनकी बात में हुआ था। एक्चुअली समाज महाराज जी को उन्होंने क्योंकि उन्होंने डिग्रीज को स्टार्ट किया था, उनको ऑप्शन करने के लिए कोई था नहीं, नो वन वाज देयर, इसलिए उन्होंने माता जी को काफी गाइडेंस देके तब डिग्रीज के क्योंकि महाराज ने प्रभुपाद ने डिग्रीज के स्टार की रिस्पांसिबिलिटी दी थी, उसकी वो सभी अच्छे से करवाना चाहते थे, उनका हानि उन्होंने दे दिया था। ऐसा नहीं कि समाज महाराज को मालूम था, तो उनको मालूम था सब कुछ, बट उन्होंने सोचा कि जो लीड में रिस्पांसिबिलिटी दे दी है बस, तो ये भी मैं आगे दे सकती Yeah, so there are like अभी जैसे डिफरेंट व्यूज नहीं, एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। एक ही जैसे किसी को कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है, पहलू बेसिकली। सो इसीलिए वी वुड रिक्वेस्ट आप 118 नंबर पेज पे चले जाएं सब लोग, और वहाँ पर आप देखिए योर आफ्टर थॉट अबाउट गायत्री जी 118। ऐड करना चाहती हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, वो एडिशन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप 118 नंबर पेज पे जाए, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है योर आफ्टर थॉट्स अबाउट गायत्री मंत्र सेशन फ्रॉम द केस स्टडीज। ये इसीलिए ये दिया है कि ऐसे बहुत सारे आफ्टर, ये केस स्टडी है ही ऐसा कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे, आफ्टर थॉट्स ही होंगे। सो ये जो है निकल के आएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि 1 या 2 मिनट लगाकर जो है अपने आफ्टर थॉट्स आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जो अभी आप लोग बताना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज। ये इससे पता चल रहा है कि माता जी ने एक्सरसाइज इतने सटली करा दिया कि आप ये भूल गए कि एक्सरसाइज है, यू आर रियली इनटू इट एंड रियली बता रही है, बट एक्चुअली इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज। सो इसके जो आफ्टर थॉट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो अब आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। Take a couple of minutes. Actually, okay. So close your handbooks. मुझे पता लग जाएगा कि who is that who is not that. And if there was another words. Okay. अब जो है बहुत अहम विषय पे जो है आप बात करेंगे। आपके तजुर्बे इस कॉल के अंदर अबाउट गायत्री लेना और देना दोनों, ठीक है। ऐसे कोई गैर मुनासिब ऐसे कोई तरीके या ऐसे कोई चीजें जो आपने इस कॉल के अंदर देखी हो गायत्री लेते वक्त या गायत्री देते वक्त, ठीक है। मैं सवाल लेके जा रहा हूँ।
इनएप्रोप्रिएटली सीकिंग और बेस्टोइंग सेकंड इनिशिएशन, ठीक है, किसी को गैर मुनासिब तरीके से सेकंड इनिशिएशन लेते हुए या किसी को गैर मुनासिब तरीके से सेकंड इनिशिएशन देते हुए, ठीक है। ऐसा 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 देखा है किसी ने, किसी ने देखा है? मैं पहले देखना चाहता हूँ कि किसने कितने लोगों ने देखा है। ओके ओके गुड। सो नेक्स्ट, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पेज नंबर 119 पे आ जाइए, अब खोल लीजिए अपने हैंड बुक्स, ठीक है। और देखिए पेज नंबर 119 पर सबसे ऊपर एक बक्सा बना हुआ है, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई तजुर्बा जो आपने देखा हो, या तो आपके साथ हो, खुद के साथ ही हो वैसा, या आपने ऐसा होता हुआ देखा हो जहां पर, इधर देखिए ऊपर, गैर मुनासिब तरीके से जो है किसी ने इनिशिएशन लेने की कोशिश करी, या गैर मुनासिब तरीके से जो है और उसके साथ इनिशिएशन उसको नहीं दिया गया जबकि उसका देना, उसको दिया जाना बनता था, ठीक है। और तीसरा, आपने देखा किसी तीसरे के साथ होते हुए, या वो आप खुद थे या आपने किसी और के साथ होते हुए देखा, ठीक है। अगर ऐसा है, आपने देखा है, उस डब्बे में लिख लीजिए, आपके पास 2 से 3 मिनट, ठीक? बिल्कुल देखना काफी है, सुना भी चलेगा, सुना भी चलेगा। हाँ सच सच, बैग ये हैंडबुक आपके पास ही है ना, अपना नाम लिखा हुआ है ना हैंडबुक के ऊपर, तो बस ठीक है, आपके पास रहेगा, ठीक है। अपने पास लिख के रख लीजिए, अगर गैर मुनासिब तरीके से होता हुआ देखा हो, ठीक, देखा हो, प्रभु ने कहा सुना हो, ठीक है, चलेगा। हाँ, जिसके साथ हुआ भी ना हो, सब कुछ आपके पास 3 मिनट है। कम पड़ेगा, बॉक्स कम पड़ेगा। You don't have any experience like that? Don't have any experience. जिनका तजुर्बा हो उसको बताएं। वो स्पेसेस जो खाली हो गई हैं, एक सेकंड, सेटल, सारे सेटल हो गए, ठीक है। नाउ इन पेयर्स, सिर्फ जोड़े में, आपको कोई ग्रुप की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। जोड़े में जो है बगैर नाम इस्तेमाल करे, ठीक है, वो इंसिडेंट्स अपने साथ वाले के साथ शेयर कीजिए, बगैर नाम लिए, ठीक है, नाम इस्तेमाल नहीं होगा। ऑलराइट, आपने अभी एक दूसरे का तजुर्बा जिनके पास है उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया। कोई ऐसा व्यक्ति बगैर नाम लिए जो अपना वो तजुर्बा पूरे क्लास के साथ शेयर करना चाहिए, ओके, आपके अलावा में देखना, आइए। दूसरा वाला एक मेरा भी बोला अपना इंसिडेंस बगैर नाम लेके क्या हुआ था, क्या देखा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। नहीं आवाज। हरे कृष्णा। अभी जो पिछले दिनों सेकंड भैया तुम्हारे खुद के तो तजुर्बा है नहीं, किसी और का तो सुन लो। अभी पिछले दिनों जो सेकंड इनिशिएशन हुई तो उसमें जैसे विचित्र कृष्ण प्रभु इंटरव्यू ले रहे थे तो कई इंटरव्यू रिजेक्ट थे वहां पर। उसके बावजूद भी टेंपल प्रेसिडेंट को इंसिस्ट किया जा रहा था कि मुझे यस किया जाए, यस किया जाए, यस किया जाए। चलो 1 मिनट के लिए टेंपल प्रेसिडेंट ने यस भी कर दिया। उसके बाद गुरुदेव ने भी मना किया कि नेक्स्ट टाइम ले लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु महाराज के पास एक्चुअल रिपोर्ट थी पूरे इंटरव्यू की। उसके बावजूद भी जब मना किया गया गुरु महाराज के पास, कई केस थे ऐसे, नाम आपने मना किए हैं, तो उसके बाद फिर वो बाहर चले गए, निराश हुए, फिर टेंपल प्रेसिडेंट के चक्कर लगा रहे हैं और हमारी मंदिर के अथॉरिटीज के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने उसको सीरियस लिया, कुछ ने नहीं लिया, हमारी अथॉरिटीज ने। फिर वो गुरु महाराज के सामने गिड़गिड़ाए हैं। 1-2 दीक्षा ऐसे हुई है जो गुरु महाराज परेशान होकर उनको यस किया है। तो ऐसा मैं समराइज कर रहा हूँ, अगर मैं ठीक से समझ पाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी शायद दीक्षा नहीं होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने तरह तरह के लोगों के पास जाके सिफारिश। अब आपको हंसी आएगी, एक ऐसा केस मैंने खुद भी किया है। अब आप सबको हंसी आएगी इस बात पे, क्योंकि एक केस था, टेंपल प्रेसिडेंट की तरफ से ना था, विचित्र कृष्ण प्रभु की तरफ से ना था। गुरु महाराज ने बोला कि नेक्स्ट टाइम, तो उसने मेरे को कई बार बोला, तो मैं फिर टेंपल प्रेसिडेंट को बोला, पहले आप गुरु महाराज से बात करके देख लो। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, बोले नेक्स्ट टाइम नहीं ले सकते। मैं गुरु महाराज भक्त अच्छे हैं और अच्छी सेवा करते हैं मंदिर में, तो आप देख लो। बोले ठीक है। डोनर नहीं थे डोनर नहीं थे, डोनर नहीं थे, डोनर नहीं थे, अच्छे भक्त हैं। बहुत लोग समझ भी गए होंगे, ऐसा नहीं है, सबको पता है मंदिर में, सबको पता है। तो नहीं, बेइज्जती नहीं है। जब ये पूरा मंजर हुआ, पहले एक आपके साथ भी हो गया अपने हाथ से, और एक आध केसेस आपने दूसरों के साथ भी देखा। आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक केस और भी था, मैं आपको बताता हूँ। प्रभु जी तो काफी उसने प्रेस किया, उसने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक इज्जत का सवाल बना दिया कि मेरी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई। तो मेरे बहुत क्लोज था, बहुत पीछे पड़ा रहा, तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, जब गुरु महाराज नहीं चाहते, आप गुरु महाराज से जबरदस्ती प्रेस करवा के क्या हासिल करना चाहोगे। तो उसको नहीं माना। फिर मैंने प्रेसिडेंट से बात करी, वो मतलब उसने ऐसा सवाल कर लिया अपने घर में, मतलब खाना, एक दिन के लिए गुरु महाराज यहाँ 3 दिन थे, एक दिन तो उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। तो घर से उनकी वाइफ का फोन आया मेरे पास कि प्रभु जी इन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, सब कुछ ऐसा हो गया, इनको किसी तरह दीक्षा। तो मैंने प्रेसिडेंट से बात करी, प्रेसिडेंट और मैं और 3 दोनों उनके साथ बैठ गए, तो उनको समझाया, तो फिर उनको समझ में आया। गुरु महाराज ने भी स्पेशली उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी दीक्षा होगी मैं इनको दीक्षा दूंगा। तो दोनों ही सूरतों में, एक में जिसमें जैसे आप, अगर मैं सही समझ रही हूँ, आप एक वो इस बात की गहराई को नहीं समझ रहे थे, इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे, एक केस में जो है वो समझाने पे समझ गए। तो इस वाले केस में आपको कैसा महसूस हुआ जब समझ गए? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस्कॉन का जो पैटर्न है दीक्षा का, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अगर जैसे विचित्र कृष्ण प्रभु गुरु महाराज के द्वारा अथोराइज थे, उन्होंने जो हमारा इंटरव्यू लिया, अगर हम उस इंटरव्यू में भी क्लियर होते तो हमें प्रेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर टेंपल अथॉरिटी नहीं चाहती कि आप अभी ब्राह्मण दीक्षा के लायक हैं, तो हमें जबरदस्ती नहीं लेनी चाहिए। और सबसे ऊपर सुप्रीम पावर अगर हमारी चाहते हैं, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, हमें दोबारा बोलना चाहिए। बेसिकली आप इससे अगर कोई सिद्धांत निकाले गायत्री दीक्षा के लिए या दीक्षा के लिए,
वो क्या होगा? गायत्री दीक्षा के बारे में कैसे गायत्री दीक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कोई सिद्धांत दे सकता है? गायत्री दीक्षा के बारे में जो वर्तमान में हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल सर्वोत्तम है। हमें वेट करना चाहिए, जैसे जो हरिनाम दीक्षा जिनके पास है कम से कम 2-3 साल तक वो करे, भक्ति शास्त्री हरिनाम ले, चारों नियमों का प्रॉपर फॉलो करता हो। उसके अलावा जो गुरु महाराज को फर्स्ट इनिशिएशन के टाइम हमने जो वादा किया था कि 4 नियम का पालन, 16 माला का प्रतिदिन जप और मंगला आरती आने का या मंदिर के प्रोग्राम में अटेंड करने का, हम प्रॉपर उसको अटेंड कर रहे हैं। भक्ति वृक्षा क्लासेज, भागवतम क्लास हम प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो करें, अगर 7 दिन ना भी करें। उसके बावजूद भक्ति शास्त्री कोर्स जो कंपलसरी है आज के दिन वो किया हो, तो ये वाला जो पैटर्न है ये बेस्ट है। मकसद तो एक ही है सबका, हमारे इस्कॉन का, कि बेस्ट ब्राह्मण बनाना। और बेस्ट ब्राह्मण अगर हमें बनना है तो जो इस्कॉन में जो पैटर्न बनाया उनका एक ही उद्देश्य है कि बाहर के जो लोग हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी ने नीची जाति के लोगों को ब्राह्मण बनाया, अगर उनकी शिक्षा और वो क्वालिफाइड नहीं होते तो लोग, बाहर के लोग अभी तक तो उनको नीचे उतार देते, उनकी कुछ उनकी कमियां निकाल के ये कहते कि आप कैसे आपने एक शूद्र को आपने ब्राह्मण का दर्जा दे दिया। लेकिन प्रभुपाद ने जो एक स्टैंडर्ड फॉलो करवाया सबसे, उस स्टैंडर्ड के कारण आज एक शूद्र भी ब्राह्मण बन गया और आज वो चैलेंज नहीं है इसको उनके अंदर। बेसिकली अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि इस्कॉन के जो करंट जो नियमावली है उसके अगर कोई कायम है तो वो काबिल है उसके लिए, उसको उस हिसाब से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माता जी से कोई आना चाहे? हरे कृष्णा। आप मुझसे बात करें। जी सर। तो एक बहुत पुरानी बात है, एक मेरा स्टूडेंट ही था, सो उसका 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स गड़बड़ थे। चैंटिंग तो हम कितनी चेक कर सकते हैं। सो ही इंसिस्टेड मी कि हमें दीक्षा करा दीजिए। तो मैंने कहा अभी तो तुम्हारा बच्चा है, अभी तो नहीं करा रही मैं। सो थोड़े दिनों बाद वो आया मेरे पास, मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई। तो उसकी फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इनिशिएशन सब डन हो चुकी थी। एंड देन ही वाज गिवन इवन पुजारी सेवा आल्सो। तो बट दिस वाज अ शॉक फॉर मी, बिकॉज एक्चुअली मेरे को अंदर का पता था कि ही इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द थिंग्स प्रॉपरली। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर उनको पहले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर दीक्षा लेनी थी, मैंने मना किया तो जाके किसी और गुरु महाराज के अंदर दीक्षा ले आए, वो भी एक नहीं दोनों ले आए। सो एंड ला करके वो ना उनका जो उस बच्चे का जो एटीट्यूड था वैसा था ना, देखा सो वैसे वाला एटीट्यूड था। सो ठीक है, आप ले आए, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। बट एज अ ISKCON, what do I suggest, what I learned, like when this happened, how did you feel? आपको कैसा महसूस हुआ? I felt that as if ISKCON के अंदर सिस्टम में अभी कुछ लेक्यूनाज हैं जहाँ पे हमें फिलअप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के सिस्टम्स को अगर हमने लेक्यूना को फिलअप नहीं किया तो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लूज पॉइंट्स होंगे, हमारे लूज डिवोटीज होंगे जो दूसरों को भी खराब करेंगे। मतलब वो खुद गलत आचरण करके वो दूसरों को भी खराब करेंगे। So that's a threat. Yes, this is a threat. So what would you suggest? What should be done as a principle? As a principle, I think there must be some central authority within ISKCON, the entire ISKCON, at least at national level or at zonal level, जहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई जाए, जहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हम किन से इंस्पायर्ड हैं। गुरु इज नॉट सच अ चीप कि अगर ठीक है मेरे को इन गुरु से नहीं मिलती, ए गुरु से नहीं मिलती, मैं बी गुरु से ले आऊंगा, बी से नहीं मिलेगी मैं सी से जाके चापलूसी करके ले आऊंगा। सो ये मेथड नहीं होना चाहिए। हम जिनसे इंस्पायर्ड हैं उसका हमें करके वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस हमारा एक यूनिफॉर्म होकर, फिर वो डिवोटीज का चयन होकर, उसके बाद हमें उस प्रोसेस के थ्रू देन वी शुड, लाइक एवरी गुरु महाराज मस्ट गेट देयर ओन लिस्ट कि भाई ये लोग आपसे इंस्पायर्ड है, हमने इनको चेक कर लिया है, दिस इज ओके,
और उनके टेम्पल वेरिफिकेशन वगैरह सब हो चुकी है, उनके घर की वेरिफिकेशन जो भी कुछ प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हो चुका है, एंड देन दे शुड बी गोइंग टू द गुरु महाराज. So you think that in your Sorry? view, the principle is like check, recheck, double check, should be a central authority to हाँ. verify. हाँ, क्योंकि वो टेम्पल से कनेक्टेड है, से ए टेम्पल से, जैसे सपोज वो पंजाय बाग से कनेक्टेड है, बट वो दीक्षा लेके आ रहा है किसी वृंदावन के गुरु से, सो दैट गुरु महाराज डजंट नो कि वो यहाँ पे पंजाय बाग में रहकर क्या कर रहा है एक्चुअली में, सो वो तो नहीं पता. तो उसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रा वेरिफिकेशन नहीं है, कोई काउंसलर मॉनिटरिंग नहीं है, कोई कॉन्ट्रा चेक नहीं है, सो दैट दीक्षा प्रोसेस बिकम वेरी चीप प्रोसेस. You suggest that there should be some central authority for verification. Yes. Thank you very much. आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस का जो भी एक दूसरे से तो शायद ये दो डिवोटीज को मैंने मुझे लगा कि हम मौका दे सकते हैं यहाँ पर इस क्लास के लिए. सो आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट वन. जैसे माता जी ने भी कुछ सजेशन दिए कि कैसे क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है, एंड प्रभु ने भी ऑलरेडी बताया, रघुनाथ चंद्र प्रभु ने. तो जो आपको लगता है कोई चीज़, जो चीज़ें रेक्टिफाई की जानी चाहिए, तो वो नीचे वाले बक्से में बैठ के लिख लीजिए. ठीक है, जो आपने सुना वो, और जो आपको लगता है जो रेक्टिफाई किया जा सकता है वो आप लिख लीजिए. ऑब्वियसली उन डिवोटीज के लिए जिनके पास ये तजुर्बा है. ठीक है, कम अगेन या मुकुंद, you wish to? I was just saying. Yeah, please. Unfair discrimination. Yeah, they felt that is an Unfair discrimination. And yeah, play favorites. Yeah, either of these. So, रघुनाथ प्रभु ने बताया है, माता जी ने बताया. अब दोनों instances में there could be a situation where they did not meet the criteria as per evaluations. Sorry. ये जो मानक थे वो उनको नहीं पूरा कर पाए, पर उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे करके कर लिया. और दूसरा जैसे माता जी ने बताया वहाँ पे भी सिमिलर स्टैंडर्ड उन्होंने नहीं किया. तो बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट नहीं आया कि किसी को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी, या जो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी उसको आगे करा गया. प्रभु के केस में, माता जी के केस में, I would say it was like not the bypass, integrity का मसला. मतलब integrity का था. वो सेकंड वाला केस तो डेफिनेटली उसमें कॉल करता है somebody who is not eligible, इसको मिल रही है. ये वाला इशू तो यही है कि किस केस में माता जी फिटनेस करी जा सकती है. हाँ जी, वो तो है. देखिए, और एक केस में प्रभु जो है इसमें शामिल, तो ये सारे क्राइटेरिया एक में माता जी के साथ भी ऐसा इट्स एज क्लोज एज पॉसिबल जो मुमकिन है ऐसे सोचना. आप लोग ना जो इससे जो आप वो केसेस जो आपने सबके सामने सुने, उससे आप और आपने जो केसेस आपके पास हो जिसमें उसको मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही तजुर्बे, ठीक है, शामिल करें. तो जैसे कि हमने कल इस जीबीसी रेजोल्यूशन को पहले कल देखा था, कल हमने जैसे इस जीबीसी रेजोल्यूशन को देखा था, ठीक है, तो ये जीबीसी रेजोल्यूशन भी जो है बेसिकली जो परेशानी हमने डिस्कस करी है उसी की जो है वो निशानदेही करता है. आप देखें अगर इसको, ये जीबीसी रेजोल्यूशन जो हमने कल भी बात करी थी कि इसका जीबीसी जो है वो चाहती है कि गुरु सर्विस कमेटी जो है आपस में बैठ के इन चीज़ों को, जो हम ये सजेशंस जैसे आप लोग अपने पास लिख रहे हैं, तो इसी तरह का ब्रेनस्टॉर्म जो है जीबीसी गुरु सर्विस कमेटी करे और बैठ के जो है इन मुद्दों को सुलझाए, जिसके अंदर कहीं पे दीक्षा हो ही नहीं रही है और कहीं पे दीक्षा हो रही है,
और तमाम तरह की चीज़ें जो इसके बीच बीच में दरमियान की जो चीज़ें जो यहाँ पर लाई गई, इस तरह के तमाम केस, ऐसा नहीं कि जीबीसी को इनके बारे में मालूम नहीं है, सिर्फ हमें मालूम है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, ये दीक्षा गुरुओं को भी मालूम है, बखूबी मालूम है, और भी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको मालूम है, मगर इसको करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, और अभी तो 2021 की बात हुई थी और अभी तक कुछ सामने आया नहीं है ऐसा, मगर उम्मीद करी जा रही है कि देर से ही सही, मगर देर आए दुरुस्त आए शायद हो। जैसे आपने कहा कि जीबीसी को आता है, नेशनल लेवल पे बताया है, गुरु को नहीं पता, जाहिर बात है, फिर भी सारी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हाँ। देखिए, जहाँ पर लिखा होता है सिगरेट पीना मना है, इसका मतलब क्या है? वहाँ लोग सिगरेट पी जाती है इसलिए लिखा हुआ है, बस। पूरी दुनिया का दस्तूर ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आटे की रोटी खाते हैं बाकी सब मिट्टी की रोटी खाते हैं। सो ये ऐसा नहीं है, मगर इन चीज़ों को हमेशा ठीक करने की कोशिश करना आसान नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं जो केस रघुनाथ चंद्र ने बताया, टेक्निकली नहीं, वो आप उसको ईगो इशू कह रहे हैं। प्रभु जी ने भी ऐसा बोला कि प्रभु जी ने भी ये बोला, प्रेस्टीज इशू था। मैं एक और टर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ आपकी इजाजत से, मैं उसको ब्लैकमेलिंग कहूँगा, मैं उसको ब्लैकमेलिंग कहूँगा। आप गुरु को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे को दीक्षा नहीं दोगे तो मैं खाने नहीं खाऊंगा, तो क्या सेवा करेगा आगे? मगर ये इश्यूज गुरु को देखने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, वो भी है। मेरा बंदा जो है, इसका क्यों नहीं हुआ, और उससे भी ज्यादा है कि फलाने वाले का क्यों हो गया, ठीक है ना। तो वही है कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं बोलूंगा मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि उसकी दोनों आंखें फूट जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो आपके पास इस्कॉन के अंदर जो आपके जो प्रीचर्स हैं, और प्रीचर्स इंक्लूडिंग और जो फॉलोअर्स हैं, वो तो हैं और न्यूफाइट्स। न्यूफाइट का क्या मतलब होता है? न्यूफाइट का मतलब होता है फाइट न्यूफाइट। जब तक आपस में लड़े नहीं तो पता कैसे चलेगा न्यूफाइट है, ठीक है ना। सो इसीलिए हम न्यूफाइट से डील कर रहे हैं। तो गुरु जो है उसके उम्मीद करी जाती है कि वो कम से कम मध्यम अधिकारी हो, इस्कॉन में उम्मीद करी जाती है। ये तो इंडिविजुअली बाद में पता चलता है नहीं है, मगर अगर हम ये मान के भी चले कि गुरु कम से कम मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, तो उसको ऐसे न्यूफाइट्स को डील करना पड़ता है, तो जो कि आसान नहीं होता। और कई केसेस में जहां पर गुरु की तरफ से ये गड़बड़ियां हैं, तो उससे पता चलता है गुरु भी न्यूफाइट है। ये बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो इस्कॉन में गुरु फॉलोअर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हम इस्कॉन में हैं, वैकुंठ में नहीं। सो देयर विल बी थिंग्स लाइक दैट। ऐसी चीजें होती आई हैं, आज भी हो रही है और आगे भी होंगी। इसको कम कैसे किया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग है। खत्म नहीं कर सकते आप, कम कर सकते हैं, बस। क्या क्या एक्शन लेंगे आप मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो कमजोर सेना लेके बाहर हो जाएगा, क्या करोगे? बता रहा हूँ ना, वो बाहर हो जाएगा, ऐसे सारे बाहर हो जाएंगे। किस को बाहर निकालोगे? तो फिर किसको बाहर, तो ये ऐसे ही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना इसलिए मुश्किल है, इसमें आपको पता होता है हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम कमजोर, तुम जलते हो मुझसे, वही बहुत सब्जेक्टिव है। गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इटसेल्फ सब्जेक्टिव है। मैं वही कह रहा हूँ, सारा कुछ है ना। अस्पताल है, अभी सबको, सारे मरीजों को बाहर निकाल देंगे तो अस्पताल खाली हो जाएगा, तो ये है। और अस्पताल में जो है मरीजों के साथ रहते रहते कई बार डॉक्टर भी बीमार पड़ जाते हैं, तो ये भी है, सब कुछ है ना। कभी डॉक्टर अगर ठीक कर रहा है तो डॉक्टर बीमार भी पड़ सकता है, सब कुछ है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल जो है सब कितना ज्यादा साफ सुथरा रह सकता है, ये वो लग जाता है कई बार, वही सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि ये यही फर्क है जीबीसी में और जैसे हमारी सोच है। हमारी सोच हो सकती है इस तरीके से, है ना, कि निकाल दो, बाहर कर दो, है ना, ये इनकलाब जिंदाबाद हो जाए, तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद इस कान में कोई नहीं बचेगा। तो आई हैव सीन केसेस लाइक दैट कि जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, हम लोग पहले कंप्लेंट करते थे महाराज को ले जाके कि ये पंचायती बाग में ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, महाराज इसे निकाल दो, महाराज उसे निकाल दो। एक बार महाराज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो सबको निकाल दोगे क्या, सबको निकाल दूं? या दैट्स योर गुरु महाराज, मीन्स गोपाल कृष्ण महाराज, एड्रेस लाइक दैट। या तो गोपाल कृष्ण महाराज ने, मैं मुंबई में थी, गुरु महाराज के साथ थी, तो गुरु महाराज से मैंने बोला, गुरु महाराज सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिसको एपरेंटली आप ही बताएं तो गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपना निकाल के नहीं देते। गुरु महाराज बोले, our job is to hire and hire, not to hire and fire. Yeah, you cannot fire. His Holiness Jayapataka Maharaj also has the same statement कि आपको सेवा से निकाला नहीं जा सकता, ये सिर्फ तभी हो सकता है आप सेवा से खुद निकल जाओ। There's no way. He said that to Hari Leela Prabhu and he told me कि आप सेवा से, हमारे यहाँ पे सेवा में रखा जाता है, सेवा से निकाला नहीं जाता, सेवा से आप खुद ही निकलते हो। So it's like that. Anyway, now so then this is the conclusion जो हम कल भी हमने देखा था, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो यही प्रोसेस को जो है हम वापस आए, यही हमारा जो है स्टैंडर्ड है। फॉर्मल दीक्षा प्रोसेस जो है ये रिलेशनशिप गुरु और शिष्य के बीच ही नहीं बल्कि शिष्य और कृष्ण के बीच में होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को कृष्ण के बिहाफ पर उनके जो है प्रतिनिधि स्वरूप में अपनाते हैं। तो इसका मतलब जो है गुरु को वही नजरिया अपनाना पड़ता है जैसा कृष्ण अपनाएंगे, ठीक है ना। सो ओके, वी कैन, इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, गो अहेड। दिमाग में चीज आ रही है, जैसे कि हम जैसे कि मानते कि हम नहीं करेंगे, जी नहीं करना चाहिए, गलत तरीका नहीं करना चाहिए, जी, ना रिकमेंड करना चाहिए, ना कोई पढ़ना चाहिए जी फिर भी हम चीजें देख रहे हैं गलत हो रही है, जी होंगी, तो हम क्या लगे कि बस कोई इग्नोर करें? नहीं, जहाँ पर आप, अगर आपके पास, मैं बल्कि मैं सवाल, आपके सवाल से एक सवाल निकालता हूँ, शायद उसमें आपका जवाब मिल जाए। अगर आपको जो है ऐसा कोई ओहदा मिले जहाँ पर आप ये फैसला रखने की ताकत आपके पास हो कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, तो यानी कि आप सिर्फ आप वहां पर चुप नहीं है, आप इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आपके पास ऐसा ताकत आएगी तब आपका टेस्ट होगा कि अब आप तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे। ये इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है कि आज मैं, हो सकता है किसी एक बंदे को या दो बंदे को देख रहा हूँ, ये लोग जो है उस ओहदे पर बैठे हैं और ओहदे पर और उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को वो ओहदा या उसी जैसा कोई दूसरी जगह पर जो है उसी तरीके का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आती है, तब उस दिन आपका टेस्ट होगा, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि ये टेस्ट तो देखो सबका होगा, ठीक है ना, हर कोई टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, मगर हर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकता है कि किसी भक्त की जिम्मेदारी आपके सर पर है, तो तब देखा जाएगा कि आप उस भक्त की जिम्मेदारी उठाते हैं कि आप उस भक्त से आ सकते हैं। अगर आप उस भक्त से आ सकते हैं तो आप उसके लिए कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। और अगर आपको पता है, ऐसा जिम्मेदारी का एहसास है, तो फिर आप जो है फैसला नरम हो या सख्त हो, फैसला सही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन केसेस को कैसे काउंट फॉर करते हैं जहाँ पे कि इंडिविजुअल might have third party examination में might have not succeeded, but टेम्पल प्रेसिडेंट को और गुरु को दोनों को पता है कि वो सर्विस कर रहे हैं, and टेम्पल प्रेसिडेंट also recommend and guru also accept. So can we say the process has been deviated, or can we say that ultimate authority is with the temple president and the guru? And therefore Not the only process authority is there, the responsibility, दोनों चीजें हैं। सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
और अगर दोनों ने जो है ये फैसला लिया है तो जाहिर बात है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कल को अगर कुछ ऊपर नीचे निकलता है दोनों सफर करेंगे। मतलब बात ये है कि अगर दोनों ने फैसला लिया और फैसला गलत है तो उसका जो खामियाजा भुगतेंगे वो भुगतेंगे, मेरे को रोने की क्या जरूरत है। वेरी सिंपल थिंग, अगर ऐसा है तो ठीक है भाई। इसीलिए जो है जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उस ओहदे पे आप कह सकते हैं कि उस ओहदे में रहते जो है आप उसके मजे लूटते हैं, मगर वो तब तक है जब तक वो जिम्मेदारी आपको आपकी पकड़ती है। तो ऐसा नहीं है। अभी तक तो मैंने इस कॉल में ये नहीं देखा कि बंदा आखिर तक बच गया, आखिर तक नहीं बच सकता। कृष्णा ऑलवेज एट द लास्ट क्लास, मैंने कहा ना कृष्णा ऑलवेज एट द लास्ट क्लास। और इस कॉल में ऑलमोस्ट 9 out of 10 केसेस में जो है ये हुआ ही हुआ है कि वो बंदा एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। ये आप आम लोगों को कम पता चलता है क्योंकि इस बात के अंदर अभी भी एक कल्चर है चुप 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 छुपा के रखो, चुप 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 छुपा के रखो। वेस्ट में नहीं है, इंडिया में है। तो इसीलिए यहाँ पे समस्या भी ज्यादा है। तो शायद ये चुप 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 छुपा के रखो वाली चीज अगर नहीं होगी तो ये इस तरीके की समस्या थोड़ी कम आएगी। ये इसलिए ओके फाइन। वेस्ट में भी है, हाँ? वेस्ट में भी है कम है। कभी-कभी किसी चीज को वैश्य अपराध की कवरिंग भी डालती जाती है ना। वो आप जो मर्जी कवरिंग डालते रहे तो वो बाद में जब निकल के आएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को ये कि कम से कम जो निकल के आता है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। हिंदुस्तान में क्योंकि वो ये इसी कल्चर की वजह से जो है लोग चुप रहते हैं, अरेंज हो गया ठीक है, वैष्णव अपराध हो जाएगा, फला हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। अब चेंज होंगी, आई कैन सी थिंग्स चेंजिंग मेनी प्लेसेस। जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि मायापुर में वृंदावन में माता जी भागवत क्लास दे सकते हैं या क्यों नहीं दे सकते हैं। मैंने वो मायापुर देखा जिस टाइम पर मायापुर में किसी को कीर्तन करने की इजाजत नहीं होती। आज कीर्तन मेला में माता जी कीर्तन भी करते हैं, भागवत क्लास भी देती है। तो इट इज चेंजिंग, इट विल टेक टाइम। बस वी हैव अ टास्क शेड्यूल टू गिव। चलो तो सेकेंड इनिशिएशन का यहाँ पे प्रोसीजर सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको पता है क्या प्रोसीजर है, सब उस प्रोसीजर से निकल चुके हैं कि गुरु जो हैं राइट प्रोसीजर क्या है कि वो राइट ईयर में बताते हैं। और अभी थोड़ा सा चेंज आ गया है कि पर्सनली ना करके वो ग्रुप वाइज करते हैं। लेकिन क्या कहा जाता है कि अपना राइट ईयर मूव करके इस डायरेक्शन में बैठे कि राइट ईयर गुरु की तरफ हो। और फिर गुरु तब तक बोलते हैं या 3 टाइम्स बोलेंगे या तब तक बोलेंगे जब तक डिसाइपल को याद ना हो जाए या साथ में स्लिप दे देंगे। तो ये सारा ये प्रोसीजर है, आप सब इससे निकल चुके हैं। और टाइम का भी कि आपने अगर हैंडबुक में देखा होगा तो बहुत सारा टाइम कि इस मास में द्वादशी में पूर्णिमा हो, ये इन में होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है? मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम जब गुरु तैयार हों देने के लिए। तो वो कोई भी टाइम हो वो ऑस्पिशियस ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। गुरु जब दीक्षा देने को तैयार हैं तो वो समय शुद्ध है, चाहे वो पूर्णिमा हो चाहे अमावस हो या कुछ भी। तो ये कंपोनेंट्स कुछ की दीक्षा के कौन कौन से हैं कि प्रभु जी के लेफ्ट शोल्डर पे थ्रेड दिया जाता है और राइट ईयर में मंत्र बोला जाता है और वो मंत्र को रिपीट किया जाता है बार बार और उसे फिंगर पे काउंट करने की सारी प्रोसीजर बताया जाता है। और एक प्रिंटेड शीट भी मिलती है और फिर फायर यज्ञ सैक्रिफाइस होते हैं और सेक्रेट थ्रेड पकड़ के ये जो प्रभु जी का सारा
कि वो अपना जनेऊ पकड़ के कैसे वो करते हैं। तो बेसिकली ये काफी ये इल्जाम लग सकता है कई बार कि प्रभुपाद कैसे गायत्री दीक्षा दे देते हैं, तो इसीलिए माता जी ने पहले पिछला वाला श्लोक लिखा है, ये आपका प्रिंसिपल है जो श्लोक एज इट इज है 130 138, और इसको जब प्रभुपाद ने उतारा तो कुछ इस तरह, और आज भी वही फॉलो हो रहा है जो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया वही। क्या उसमें जो प्रवृत्ति को दिया जाता है उस पे गुरु महाराज अपनी गाइडेंस करते हैं सभी? नहीं, जो बाहर हैं, 7 पॉइंट जो है जो बाहर हैं ईमेल के थ्रू होता है तो उस पे गायत्री करके देते हैं। कोई रीड करेगा इसमें? Sri Rupa Goswami warns, however, that if a person is properly initiated by a bona fide spiritual master, he should not think that simply by acceptance of such initiation, his business is then finished. One still has to follow the rules and regulations very carefully. If after accepting the spiritual master and being initiated, one does not follow the rules and regulations of devotional service, then he is again fallen. Nectar of Devotion, Chapter 5. तो अभी हम लोगों ने कुछ जो इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या आ रहा था कि मेन जिस्ट क्या है कि हमें इनिशिएशन लेनी है, उसके आगे का नहीं। उसके आगे का सोचते तो पहले ही प्रिपेयर होकर करते हैं। तो जब तक हम लोग आगे के लिए प्रिपेयर नहीं है तो हमें इनिशिएशन नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ ये एक प्रेस्टीज इशू नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु जी ने डिस्कस किया था कि ये सारा प्रेस्टीज इशू है नहीं है कि आगे हमारा दास लगा हो, दासी लगी हो। अभी तो हम लोगों ने कुछ ऐसा केस देखे हैं कि बहुत टाइम हो गया, इनिशिएशन नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना नाम खुद ही चेंज कर लिया। तो आगे अपना दास लगाकर अपना न कि आगे अपने नाम के आगे कृष्ण दास लगाया है और राधा रानी दासी लगाया, तो ठीक है। तो वो सेल्फ इनिशिएशन भी चल रहा है। तो ये सब क्योंकि ये प्रेस्टीज इशू है कि अभी तक दास दासी नहीं लगा हुआ। ये यूथ का ही है। तो ये जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिंबल नहीं कि हमारे ग्रुप के मेंबर को छोड़ दिया या वो रिजेक्ट हो गया, ये सब कुछ नहीं। एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिर्फ दीक्षा लेने पे ख़त्म नहीं होगी, जो आगे कंटिन्यू चलेगी। और इसके लिए जो काउंसलर्स हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे जिनके अंडर कोई ना कोई है। तो ये हर कोई, अगर हम लोग जीबीसी को करें या पूरे प्रोसीजर को ठीक करने से अच्छा जब हम पर्सनली एक एक अपने आप को ही ठीक करते रहे ना, तो प्रोसीजर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हर कोई देखे कि किसी ऐसे को रिकमेंड तो नहीं कर रहे। तो अभी रिसेंट जैसे ये प्रभु जी भी बता रहे थे कि ये केस आता है कि ब्लैकमेलिंग करते हैं कि खाना नहीं खाया। और हमारे पास भी एक केस आया कि विचित्र कृष्ण प्रभु ने एक को रिजेक्ट किया और बोले कि माता जी अगर दीक्षा नहीं मिली ना, मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा। तो हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है छोड़ दीजिए, ऐसे चाहिए नहीं इस्कॉन में। तो हम लोगों ने आगे रिकमेंड भी नहीं किया उसका। तो आगे और एक और डिवोटी थे कि जिनको रिजेक्ट किया था, तो उनके लिए मैंने बात की कि ये सिंसियर हैं लेकिन बहुत हेजिटेट करने वाले हैं, तो इंटरव्यू में ठीक से नहीं बोल पाए, तो आप उन्हें एक चांस और दे दीजिए, आप दोबारा इंटरव्यू लीजिए, तो वो एक प्रिपेयर हो जाएंगे और अगर आपको लगता है तो फिर आप पास करें। तो 2 केसेस आए जो आज ही मैंने बात की प्रभु जी से, विचित्र कृष्ण प्रभु से। तो ये कि दोनों केस में अलग अलग था। एक जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो उसे नहीं रिकमेंड किया हम लोगों ने कि ऐसे कि सिर्फ, और वो नहीं इंटरव्यू में हर क्वेश्चन पे जब वो आंसर लेस हो रहे हैं तो ऐसे को रिकमेंड करने का कोई वो नहीं है। तो इसके लिए प्राप्त करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये चलना है, इनिशिएशन तक नहीं, आगे भी चलना है। और अगर हम लोग गायत्री लेकर या नाम दीक्षा लेकर इसे सिर्फ यहाँ तक ही रखें कि बस अब हो गया, हमारा टारगेट मिल गया, हमें फिनिश हो गया, तो नहीं, ये आगे, ये तो अब शुरू है। ये
एक दीक्षा के टाइम क्या है कि हमारी एक एडमिशन हुआ है भक्ति में, और भक्ति तो अब शुरू होगी ना। स्मॉल थिंग, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? Since one has already taken shelter at the lotus feet of a bona fide guru by first initiation, couldn't one just take the Gayatri mantra from books and practice them? कि अगर हम लोगों ने हरि नाम दीक्षा ले ली है गुरु से और सेकंड इनिशिएशन बुक में से मंत्र लेकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही माधुरी, मेरे पास में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बुक्स तो थी, डॉक्टरी की उसमें से बुक पढ़ी और किसी का ऑपरेशन कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि गायत्री दीक्षा के अंदर गुरु महाराज अपनी स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस ट्रांसफर करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग एक मंत्र लर्न कर लेंगे तो हमारे को गायत्री हो जाएगी। जब तक गुरु महाराज उसको ऑथराइज एम्पावर नहीं करते तो वो गायत्री नहीं, उसके वो इफेक्टिव ही नहीं है, मतलब वो मतलब फलहीन मंत्र है, मतलब कुछ होने वाला नहीं है। दे जस्ट लाइक सिंपल वर्ड्स, नथिंग एल्स। ये केस स्टडी में भी जो हम लोगों ने केस स्टडी रीड की है उसमें भी यही आया कि जब तमाल कृष्ण महाराज ने इनिशिएशन दे दी थी तो वो वर्क नहीं करेगी। जैसे प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई गायत्री मंत्र सब बोलते हैं और जिस भाव से बोलते हैं उन्हें वही भाव मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होगा ये ऐसे ही होगा कि गुरु ने पावर तो नहीं दी है, तो जब वो मंत्र जप रहे हैं तो वो अंधेरे में ही रहेगा। ये इसका क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर फ्यूल के लिए मतलब बच्चे बैटरी करना है। तो सेम यही कि जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को मंत्र दे रहे थे तो वो क्या था, सॉरी हाँ सॉरी ये रुद्रगीत क्या है कि जब ये शिव जी प्राचीन ब्रही के पुत्रों को दीक्षा देने थे तो उन्होंने क्या बोला था कि ये कितने जब तक ये गुरु के मुख से नहीं आएगा तब तक नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, तुम सुनो। तो शिव जी जब उन्हें बोल रहे थे, प्रजापति जो थे 10, तो उन्हें बोले थे कि अब मैं बोलने लगा हूँ, तुम सुनो। तो जब तक हम गुरु के मुख से नहीं सुनेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अब टॉपिक दक्षिणा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जिसे हम लोग बहुत इजी लेते हैं और इसका रुख बदलते जा रहे हैं। तो एक्चुअली दक्षिणा क्या है? ये एक लव एक्सचेंज है गुरु और शिष्य के प्रति। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी हम्बलनेस है, एक सरेंडरनेस है गुरु के प्रति कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो दक्षिणा देने का ट्रेंड है। और वो क्या है कि हम लोग पहले भिक्षा मांगते हैं फिर दक्षिणा देते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए ऐसा क्यों कहा गया? अभी हमें ये कहा है कि हमने पता नहीं क्या मतलब तो क्या वो कर दिया सेकंड इनिशिएशन में, तो अब हमें क्या करना है कि अपने आप को डाउन करके किसी से भिक्षा मांगे, विनम्र होने के लिए। और भिक्षा किस लिए मांगी जाती है? हम्बल और गुरु के लिए सरेंडर। और लेकिन इसका हमने थोड़ा सा रुख बदल दिया। एक्चुअली भिक्षा तो क्या है कि बाहर जाकर होनी चाहिए, अब मंदिर के अंदर है। और डिवोटीज भी क्या करते हैं कि आज 10-10 के नोट लेकर जाना, क्योंकि ये आज इनिशिएशन की सेरेमनी है तो ये चाहिए होंगे।
तो हम लोग प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। क्या करो, सारे तो लूट लेंगे तो सच है। तभी 5-7 लग ही जाते कम से कम। और फिर इसका कि कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वालों को कहते हैं कि मंदिर में नहीं, बाहर जाकर करो। तो मंदिर से बाहर जाने की भी उनकी सिर्फ गेट तक खड़े होने की ही है, उसके आगे नहीं जाते। वो डिवोटीज के बीच में जिन्हें इसकी वैल्यू पता है, और फिर डिवोटीज भी ये कहते हैं कि गुरु के नाम पे देना है तो दे दो, और फिर कुछ अपने नियर डियर से इकट्ठा किया, कुछ अपनी पॉकेट से डाला और बोले कि बहुत अच्छा अमाउंट दे दिया हमने। हाँ जी, हाँ, ऐसा भी है। तो लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है ये भिक्षा मांगने का, वो पूरा हुआ क्या? क्वेश्चन है, जैसे शिष्य को स्वीकार करता है, तो राम मंदिर में अगर नमो उसमें ये हो गया कि मैं आपका हूँ, वही कहते हैं गुरु का हो गया, ये हो गया, सेवक हो गया। तो ये दक्षिणा का ट्रेंड जब सेवक ही बन गया है गुरु का पट्टा ही हो जाता है, भैया गुरु मेरे यार एक जॉब के तरह काम करो। ये दक्षिणा का क्या है कि गुरु सीधा जो नहीं कहता कि आप हमारे, ये वर्बली हुआ ना, ये वर्बली हुआ। प्रैक्टिकली ऐसे करके दिखाएंगे कि जब हम गुरु के लिए झुक नहीं सक रहे, अपने आप को, अपनी प्राइड नहीं छोड़ सक रहे, तो फिर क्या हुए हम गुरु के? और इनिशियल टाइम्स में तो पहले शिष्य अपने गुरु के लिए मधुकरी करके लाते थे। हाँ, अगर वो सारा कल्चर तो बहुत पीछे छोड़ा है हम लोग, अभी भी डिग्रेड हो रहे हैं जो हमारा प्रोसीजर है। इसके पीछे तपस्या करेगा तो तभी सेवा करता है। हाँ, तपस्या नहीं करेगा ये लॉजिक था, बट तो प्रोसेस और ये दक्षिणा का है क्या? तदाति प्रतिगणाति ना, हमें गुरु से कुछ मिला तो हम भी तो कुछ देंगे ना उन्हें इन रिटर्न में। तो ये वन वे प्रोसेस नहीं है कि गुरु से ले तो लिया और उन्हें कुछ दिया नहीं। सारा कुछ जो हमारा है वो एटोप्रूफ है, आप उसको हम माने या ना माने, वो ये एक होता है ना कि एक छोटी सी स्टोरी है कि जब होता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, 50 आपका 50 तो वो सर्कल में डाल देते हैं कि हाँ, तो और लास्ट में यही बोलते हैं कि जो ऊपर रह गया वो आपका, क्योंकि आप तो ऊपर हैं, जो नीचे रह गया वो मेरा। तो ऊपर तो कोई नोट रहेगा नहीं, सारा नीचे ही आएगा। तो हमने बोल दिया कि हम तो आपके हैं, लेकिन हमने किया नहीं। तो उस समय भी मंदिर में जब देना हो या कहीं दक्षिणा देना हो तो कितना बड़ा नोट निकलता है, वो भी देखते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन है, क्यों 10-10 के नोट लेकर जाते हैं। सभी लोग 10%, 50% अपने जीवन से एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान, कि उन्होंने वो अपनी पूरी सैलरी प्रभुपाद को लाकर देते थे। गुरु एक और भी थे डिसाइपल, तो वो सब कुछ अपने, तो इतनी सरेंडरनेस है हमारे में। हाँ, एक ग्रेटिट्यूड शो करना। हाँ, तो ये, हाँ, ये ऋण उतारने के लिए हमें एटलीस्ट 1-2 दिन तो की, लेकिन वो भी हमें बाहर जाकर भिक्षा मांगने में शर्म आती है। दीक्षा हुआ था तो हम लोग जाते थे ग्रुप बना के 2-2 बार मार्केट में, ट्रेनिंग में थे, तो बोलते थे मंदिर के पास नहीं, तो बाजार में भेजते थे। तो मतलब उसमें समझ में आता था, कोई 5 रुपए दे रहा, कोई 1 रुपया, कोई आलू दे रहा है, कोई वो बिस्किट देता था, कोई रोटी घर से लाके किसी घर में चले गए तो पैसे दे देते थे, रोटी दे देते थे, ऐसे कर कोई चावल के गिलास लाता था, वो चावल दे देता था, वो लेके आते थे। तो एक्चुअली, हाँ जी, एक्चुअली जो दक्षिणा होती थी पहले के टाइम में यही होता था कि चावल लेकर आते थे या कपड़ा लेकर आते थे, ये 2 चीजें होती थी। जिसकी जो दुकान रहता दुकान से कोई देता था, जैसे सेक्टर 24 में जाते थे
और कई मतलब उनको भी लोग क्या बना दिया गया, भिखारी बना दिया गया, कई लोग भी सुना देते थे। तो ये सारा सुनने से हमारी प्राइड, ये हमारा जो ईगो लेकर हम इतना वजन लेकर चलते हैं ना, और मुझे प्रोफेसर महाराज हैं, उन्होंने बोला कि ये जो दक्षिणा के रूप में आप सब्जी वगैरह लेके आते हो, एक्चुअली में इससे आपका बहुत ज़्यादा एक बार जोर से। हम में से एक भक्त को तो अंदर ही लेके अपने घर में बंद कर दिया कह रहे यार तुम इतने हट्टे कट्टे हो रहे, कुछ खाओ खाओ, ये क्या कर रहे हो और फिर बाद में फिर दक्षिणा दिया। हमारा भी ट्रेनिंग के टाइम जब ये एरिया लेक्चर होता था तो उन्होंने महाराज ने बोला था कि आप ये कलेक्ट करके लाते हो, खासकर जो अलग अलग सब्जी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, इसको आप कुक करके दूध खाते हो, बांटते हो, इससे बहुत बड़ा प्योरिफिकेशन होता है। और ये है कि पहले जो होता था कि ब्राह्मण को जितना भी चावल या कपड़ा ला कर देंगे, वो अपने पास कितना रखेंगे, जितना उन्हें जरूरत है उतना ही, क्योंकि ब्राह्मण ने भी आगे दक्षिणा देनी है या ब्राह्मण ने भी आगे ऑफरिंग देनी है, भगवान को देनी है। तो ब्राह्मण भी इतने ग्रीडी नहीं होते थे कि सब कुछ रख लिया, और तब भर भर के लाते भी थे। भगवान राम ने भी लेके किया तो अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान दिया, तो ब्राह्मणों ने एज इट इज वापस दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो बेसिकली जो ये शिक्षा का है, एक वन टाइम मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, अपनी होल लाइफ पे करना। हाँ, एज इट इज तो जैसे वो इनिशिएशन का प्रोसेस सिर्फ इनिशिएशन तक नहीं, आगे चलता है ना। वास्तव में इसका मतलब प्रचार ही होता है जब वो किसी भी क्या तो पुराने रिपोर्ट 2004 से पहले के बैच है, उस टाइम पे याद होगा तो जनरली हमारा इनिशिएशन के बाद कम से कम एक हफ्ते के लिए बोलते थे बाहर जाके वो लोग। मंदिर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मंदिर में कहाँ से करोगे, मंदिर एक ही था, राधा पार्षद थी, वो एक अनार 100 बीमार, वहाँ तो हो नहीं सकता। और हाँ, वो छोटा सा मंदिर था पंजाबी बाग, वो तो ढूंढना पड़ता था मंदिर का है। तो हमारा पार्षद था, दीक्षा भी पार्षद में होती थी, पंजाबी बाग में कोई दीक्षा नहीं होती थी। तो वो हर तो हफ्ता कम से कम होता था, मतलब सबको पता होता था हफ्ता तो भीख मांगने जाना ही है। और वो हफ्ते से घटते 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 अब मंदिर के दरवाजे पे आ गया। हाँ, दरवाजे तक आ गया। ये तो 20 साल के अंदर है, पता नहीं पहले क्या होता। और नहीं, अभी बस ये है कि जो पास में रथ यात्रा आ रही हो उस दिन कर लिया कि बहुत डिवोटीज मिलेंगे। डिस्कस these things like तो यहाँ पे सांदीपनी मुनि भी क्या बताते हैं कि दीक्षा की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे कि डिसाइपल क्या कर रहा है, स्पिरिचुअल मास्टर को सब कुछ, अपना सब कुछ ऑफर करता है, अपना हृदय, अपनी वेल्थ, अपना सब कुछ। तो ये सिर्फ हमने अपने आप को ऑफर कर दिया, वो नहीं, अपना धन भी, तन मन धन सब कुछ भगवान को या गुरु को अर्पित करना है। और गुरु क्या करेंगे, आगे भगवान को ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे उद्धव बता रहे हैं, कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि दीक्षा का क्या अर्थ है, कि सिर्फ ये नहीं कि दक्षिणा, हमने गुरु की सेवा भी करनी है, गुरु की सेवा करनी है, अपने आप को उन पे न्यौछावर करना है हर तरह से। और ये क्या है कि गुरु भी आगे जब शिष्य सेवा करने के लिए तैयार होते हैं तो गुरु भी उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करते कि सारा दिन सेवा में लगाया या कुछ, तो वो भी उनको अच्छे से, मतलब जितना वो कर सकते हैं उतना ही करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, और बेस्ट दक्षिणा क्या बता रहे हैं महाप्रभु, बता रहे हैं कि जो प्रचार करने का है, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो सबसे बढ़िया कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है तो उसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये बेस्ट दक्षिणा है। तो प्रभुपाद ने भी यही किया था, जो उनको उनके गुरु से मिला था तो वो आगे सब में फैला रहे थे, तो हम लोगों ने भी यही करना है।
कि सिर्फ धन इतना नहीं निकल पाएगा, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना है। जितना हम प्रचार करेंगे उतना हमारा भी शुद्धिकरण होगा, उतना हम गुरु को सरेंडर भी होंगे, भगवान को सरेंडर होंगे। तो ये बेस्ट दक्षिणा है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक। सो आप दोबारा पेज नंबर 122 पे आए और देखिए यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन एंड द क्वेश्चन ऑफ प्रोमिनेंस। ठीक है, कि पहली यानी कि हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा, और इन दोनों के बीच में जो है कौन सा किसका महत्व ज्यादा है या किसका जो है दबदबा ज्यादा है, प्रोमिनेंस। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप 5 मिनट लगाकर जो है इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। एक बार नजर मार लीजिए इसमें। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपके हिसाब से? क्या निष्कर्ष निकल रहा है? या मतलब ने उदाहरण जो दिया है वो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का दिया है। जैसे सबको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो आप फंक्शन नहीं कर सकते साधारण जीवन में। तो प्रभुपाद ने यही बोला है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो फर्स्ट इनिशिएशन है, वो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है और बेसिक स्टैंडर्ड है। और उसके माध्यम से यदि अगर जो भी प्रैक्टिशनर है वो अच्छे से अपना जब करे और फैसिलिटी करे, वो फिर परफेक्शन पा सकता है। तो इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन जो कॉलेज के समान है वो मैंडेटरी नहीं है, बट वो जब आपकी प्योरिफिकेशन हो जाती है तब आपको दी जा सकती है। कोई जोड़ना चाहे इसमें क्या? पहले वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता था, तो जो ब्राह्मण नहीं उनको ऐसा नहीं मिलता। तो बाद में पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि शुद्ध हो जाए फिर ये गया। हालांकि पहले इसमें पूछा गया कि दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, और तो प्रभात ऐसे बोल रहे कि दोनों समान है, लेकिन फिर प्रभात एक्सरसाइज कर रहा है कि पहला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे दोनों बराबर बता रहे हैं, पहले को बता रहे हैं कोई अच्छे से दे रहा पालन कर रहा है, और संबंध तो कब से बन जाता है? प्रभात ये इटर्नल बॉन्ड बिटवीन डिसाइपल स्पिरिचुअल मास्टर बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। तो इससे पहले भी, इससे पहले भी बॉन्ड बन जाता है। प्रभात ये बता रहे हैं। तो इसमें जोड़ना क्या है? एग्जाम्पल कोई है तो कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है? कॉन्ट्रडिक्ट करना ओके नहीं सब इसमें है कि वही फर्स्ट इनिशिएशन तो है ही जरूरी ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड इनिशिएशन के लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभुपाद फर्स्ट लाइन बता रहे हैं कि सेकंड इनिशिएशन इज रियल इनिशिएशन। और इसमें श्री जीव गोस्वामी भी नीचे बता रहे हैं कि हालांकि अगर कोई विदाउट ऑफेंसेस चैंट कर रहा है होली नेम तो अपने आप में सफिशिएंट है, प्यूरिफिकेशन है, उसमें प्रोसेस है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कंटामिनेटेड बॉडी में है, ऐसे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में है, तो उसको प्यूरिफाई होने के लिए, बेटर होने के लिए उसको सेकेंड इनिशिएशन गायत्री करनी चाहिए। तो इसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लास्ट में देखना है कि अगर सर्कमस्टेंशियली अगर नहीं हो पाती सेकेंड इनिशिएशन तो हरि नाम इज सफिशिएंट।
to attain perfection. Circumstantial. इसलिए मतलब रिकमेंडेटरी है कि होनी चाहिए, कोशिश प्रयास पूरा होना चाहिए सेकंड इनिशिएशन के लिए। माता जी से या माइक्रोफोन जैसे हम देखते हैं कि और जगह जो कोई दीक्षा लेकर रहते हैं या गुरु बनाते हैं और गुरु से तक एक्टिव होते हैं, उन्हें कोई परिणाम दीक्षा नहीं देगी, प्रदक्षिणा और 16 माला नहीं करते। जो गायत्री है बहुत लोग करते हैं, थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन उनके आचरण में हमें इतनी भक्ति दिखाई नहीं देती। और कुछ ऐसे जो हमारे कॉन्टेक्ट में आए, लगभग पार्ट कॉन्टेक्ट में है, सॉरी, और अब जो अच्छे से लोग पता है कि हाँ गुरु ने वहाँ कहा था, प्रभुपाद से जुड़कर अब हम फॉलो कर पाए। और वो कहते हैं कि जैसे उन्हें गुरु नहीं रहे तो हमें यहाँ पर दीक्षा लेने और आगे बढ़ना है। ये एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हैं, और एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप बिना आपका हरिनाम के नहीं। या वो उनका एक्सपीरियंस है कि हरिनाम लेने के बाद जो है उनको अपना पुराना दीक्षा जो है वो याद आया और करके शायद ज़्यादा उन्होंने लिया, लेकिन वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने नाम ले लिया, अब हमने गुरु के दिया मंत्र जपते हैं, उनको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रभुपाद से जुड़ते हैं तो उनको पता लगता है कि सही भक्ति है। हरिनाम कोई और इसमें जोड़ना माता जी जोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा, जैसे इसमें बताया कि हम पहली जो दीक्षा हमें जो मिलती है अगर शुद्धता से करें, जो सेवाएं हमें जो मिली प्रॉपर ढंग से जो बताया गया है वैसे करें, तो हमें ब्राह्मण दीक्षा में जो हमारे से गलतियां ना हो, जो गलतियां हम प्रॉपर तरीके से हम करते चले जाएंगे। हमें पहली दीक्षा अगर हमारी शुद्ध मतलब शुद्ध होने का मौका मिलता है, हमें शुद्ध होने का मौका मिलता है, अगर उसमें हम खड़े होकर दे तो हम ब्राह्मण दीक्षा के लिए शुद्ध होकर मतलब बात जो होती है कौन सी, हाँ इंटीग्रिटी के साथ कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट रहती है। और अगर उनकी जब तक हम शुद्धता भी हासिल करेंगे तो हम ब्राह्मण के लेवल पे नहीं आ सकते। पहले दीक्षा वो मजबूत हो, फाउंडेशन स्टोन के नीचे फर्स्ट इनिशिएशन स्टैंड स्टॉप एग्जांपल दो शुरुआत में जो है प्रॉपर चिट्ठी में प्रॉपर कहने सेकंड इनिशिएशन इज रियल इनिशिएशन, तो इससे जो है जी प्लीज गो अहेड। लेकिन अगर हम फर्स्ट कहना देखें जी शिवर जी को स्वामी बिल्कुल अलग ही बात करते हैं जी, अगर कोई चैंपियन कर रहा है अच्छे से परीक्षा होनी तो चलिए कोई सर्कमस्टेंशियल ऐसा भी बात नहीं है, सर्कमस्टेंशियल आपने वही बात करी जो प्रभु ने बोली थी, बिल्कुल उल्टी बात आपने फोटो डेल में जो था सो ये इस पूरे जो डिफरेंट कोर्स का जो जवाब है जो ये जो हम सामंजस्य अगर हम बनाए इसका हार्मनी बनाए तो वो आप अगर तीसरा दिन जो हमने हमारा जो चर्चा का विषय था भागवत एंड पांचरत्न जी वो इसका जवाब परिणाम जो है फर्स्ट इनिशिएशन वो भागवत की साइड से जा रहा है और गायत्री पांचरत्न साइड से जा रहा है। अगर आपको रेलगाड़ी चलानी है तो आपको पटरी चाहिए और हो सकती है बिल्कुल उस तरह जैसे प्रॉपर बता रहे हैं कि पांचरत्न का जो मकसद है वो भागवत यानी कि हम जो गायत्री ले रहे हैं उसका मकसद जो है वो परिणाम को स्ट्रेंथ देगा, भागवत को स्ट्रेंथ देने के लिए, ये बात सच है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास पांचरत्न नहीं है सीधा भागवत को चलाने की कोशिश करेंगे तो 100 में से 99 लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता जिसमें 100 में से 99 फेल हो जाए। जो प्रणाली थी उसमें फर्स्ट इनिशिएशन में ही सेट किया जाता था वैदिक सिस्टम जो है एक ही इनिशिएशन है, दैट इज एक ही इनिशिएशन असली एक सेकंड भी और ये भागवत इसीलिए तो हमने देखा ना कि भागवत जब हम वो जो श्लोक हमारा पांचरत्न भागवत का देखा कि जैसे कि आंसे को जो है जब पारे से मिलाते हैं तब जाकर वो सोना होता है, उसी तरीके से जो है जो दीक्षा के विधान से जो है आप जो वर्णाश्रम के अंदर नहीं आते उनको आप द्वेजा ब्रह्मचर्य जाए तो आप उनको सेकंड इनिशिएशन दूसरा जन्म दे सकते। लेकिन वैदिक
टाइम पे ये था या ये उसके बाद से? टाइम पे इसकी जरूरत देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अब तो हमारे पास टाइम भी है, अभी तक इसको लगा सकते हैं। अब मैं एक और ड्राइंग आपके लिए बना सकता हूँ। मैं बोर्ड इस्तेमाल करूंगा, बात करूंगा। तो अब आपने सवाल पूछा है, उसका ये जवाब है। ये अच्छा है, बल्कि आप लोगों ने एक्चुअली ये उसके अंदर भी है। वैदिक एंड पांचरात्र का जो विधि का जो चैप्टर, थर्ड चैप्टर आप खोलेंगे, उसमें लास्ट पैराग्राफ में वैदिक उपनयन का जिक्र किया है। हमने इसको टच नहीं किया था, पर आपका जो सवाल है वो वहां पर लेके जा रहे हैं। आप हैंडबुक पढ़ेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ये चीज सबको याद है ना? ठीक है। इसमें इस वाली पटरी का नाम क्या था? चलो भागवत लगा देते हैं। भागवत, ठीक है। और ये हमने 5 रात कर दिया, मान लीजिए, ठीक है। ये याद है, ठीक है। अब एक तीसरी लकीर खींच रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका सवाल है। सीधा सा जवाब है इसका, सत्य, त्रेता, द्वापर, ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम कब चलेगा? काली। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? और ये सिस्टम कब कब चलेगा? ठीक है। सिर्फ ये स्वैप हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। ये क्या है? हाँ, नवधा भक्ति, ये भक्ति चल रही है, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है? यहां विधि मार्ग तरीका, हाँ, विधि जो है क्यों आ रहा है? विधि से क्या कर रहे हैं आप इसको? विधि से, सॉरी मुझे पूछना ही नीचे, अगर सॉरी विधि नहीं, अगर मैं चाह नहीं रहा कि आप बोले, मैं बोल रहा हूँ अगर एक सेकंड। विधि से क्या हो रहा है? ये दरअसल शूद्र से आप द्विज पे जा रहे हैं, ये हो, ठीक है। क्योंकि ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। तो यहां पर क्या है? क्योंकि ये द्विज है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये द्विज अगर भक्ति करना चाहे तो कर सकता है, जहां इसको द्विज बनाए जा रहे हैं, अब वो भक्ति करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये दीक्षा के प्रोसेस से हो रहा है। कौन सी दीक्षा? 5 रात्रि की दीक्षा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि क्योंकि कलयुग में ब्राह्मणवाद ज्यादा आ गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, इसलिए ये वैदिक खत्म हो गया। सिर्फ वो ही नहीं, पूरा वर्णाश्रम ही गिर गया, पूरा वर्णाश्रम ही कोलैप्स हो गया। उसकी वजह जो आपने बताया वो ये है, ये वर्णाश्रम गिरने की वजह जो है वो ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो
देखो जब भी किसी सिस्टम का बेड़ा गर्क होना होता है वो टॉप से होता है, नीचे से नहीं होता, बस। ठीक, तो ये आंसर टू क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो उसके महाभारत की वजह से इतना खत्म नहीं हुआ क्योंकि परीक्षित ने उसको रिस्टेट करने की कोशिश की। अब जो कर रहा था उस पर एक सिंह ने शाप दे दिया उठा के बच्चे ने, वो ब्राह्मण था। तो ये है, क्षत्रिय तब तक क्या काम करेगा, ब्राह्मण अगर उसके पीछे सपोर्ट नहीं करेगा तो गिर जाएगा वो। ठीक है, ओके, ठीक है। सो अभी कोई, ये हमारा कंक्लूजन था बेसिक। तो किसी का कोई सवाल है तो ले लेते हैं, नहीं तो वी आर डन फॉर द डे। जी, जैसे बोला कि फर्स्ट डिसीजन जरूरी, मतलब सेकंड लेना है कि क्या प्रॉब्लम, मतलब फर्स्ट लेनी और सेकंड ना लेनी, इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि उसके पास ये होना जरूरी है। उसके पास ये है और ये नहीं है तो इससे करेगा क्या वो? सेम जैसे अगर किसी के पास वैदिक, वो ब्राह्मण है मगर उसके पास भक्ति नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसीलिए इस लिहाज से बोला गया। ये और बात है कि इस्कॉन में क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, जो कि 3rd पैराग्राफ जी गोस्वामी बता रहे, तभी वो बात जो जैसे प्रभु अर्जुनानंद प्रभु ने पकड़ा कि अगर सर्कमस्टेंशियली उसकी ये नहीं होती है तो सॉरी ये नहीं होती है तो और बात है, अदरवाइज होना चाहिए। हाँ, अदरवाइज मुश्किल है चलना। एंड हम देखते हैं कि जो आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है, एक्चुअल प्रैक्टिस है, वो बनती यहां से। जैसे जब हम लोगों ने मंत्रास एंड मंत्रास के मीनिंग्स के अंदर जब हम जा रहे थे तब पता चल रहा था, अच्छा ये कृष्णा संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये सब जब हम देख रहे थे तब जाके पता चला। ये कभी हमें ये नहीं लगा कि इसमें कभी नहीं लगा हमें हरे कृष्ण महामंत्र की इसके अंदर भी कोई संबंध, अभिधेय, प्रयोजन हो सकता है, मगर इसमें समझाने में 5 मिनट लगे कि देखो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है ऐसे। तो इसका मतलब है इसको प्रैक्टिस करना आसान है, और इसको प्रैक्टिस करने से जो है आपको ये ताकत मिलती है कि आप इसको इसके लेवल पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं कि पहले वैदिक है उसमें द्वेष होने के बाद फिर भागवत के ऊपर जा रहे हैं, अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम उल्टा देख रहे हैं कि पहले हम भागवत उस पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर द्वेष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या क्योंकि इसके पास ताकत ही नहीं है जब तक इसको ताकत यहां से ना मिले। इसका बेसिक डिजाइन तो बिगड़ा हुआ है ना, तो इसको यहां से थोड़ी सी ताकत दी जाती है ताकि ये इसको होल्ड कर सके। जैसे हम लोगों ने प्रभुपाद के केस में यहाँ से प्रेजेंटेशन में बोला भी थे पॉइंट्स कि प्रभुपाद ने सेकंड इनिशिएशन देते वक्त ये देखा कि जो सेकंड इनिशिएशन के उसको बर्दाश्त कर सके, जो अभी उसको उससे जो है बेसिक 16 राउंड्स का मतलब है, जो कि टेक्निकली भागवत है पर उसको खिलाई गई है पांचरात्र की तरह, वो वही हजम नहीं हो रही। तो अब उसको जो है फुल फ्लेज जो पांचरात्र का जो फुल ब्रंट है, यानी कि जो कि गायत्री दीक्षा है, वो कलेप्स, जैसे कि जो बातें हो रही थी कि अगर जैसे प्रभुपाद ने वो 6-7 कलम में डूज एंड डोंट्स देखे, अगर वो सुबह नहीं उठ सकता, ये सब नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं देनी, तो उसका भी लायक यहाँ तक यानी अभी तक वो यहाँ तक आया नहीं है। द्विज बनाए वगैरह आप उसको पूरा प्रोसेस नहीं दे सकते। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि आज माता जी ने क्योंकि स्टार्टिंग करी थी तो टाइम से खत्म हो गया। तो हमेशा लेट का तो वो